Hello friends, in today's video we will learn glomerular filtration and why we make urine, how the urine eliminates from a body and how it maintains the pH. In the previous video we learned the structure of the kidney, its parts like proximal convoluted tubule, renal corpuscle, distal convoluted tubule, loop of Henle and collecting duct. So let's start with today's video. दोस्तों हमारे पास यूरिन जो होता है ये वो सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड से रिमूव होकर किडनी के ज़रिए बाहर जाता है। ये टॉक्सिन्स होते हैं, इनमें यूरिया पाया जाता है, वाटर एंड मिनरल साल्ट्स इसमें पाए जाते हैं। नॉर्मल यूरिन का कलर जो होता है वो एम्बर होता है। हर एक किडनी में मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर हम इस एक नेफ्रॉन को स्ट्रेच करें तो ये 80 किलोमीटर एक्सटेंड हो जाएगा जो कि 50 माइल बनते हैं। ब्लड में जो मटेरियल्स होते हैं वो फोर्स आउट हो जाते हैं ग्लोमेरुलस से और बोमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। ब्लड जो ग्लोमेरुलस में होता है इसमें बहुत हाई प्रेशर होता है। ये प्रेशर फोर्स करता है वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, विटामिन एंड साल्ट्स को कि वो थिन कैपिलरीज वॉल में जाए और ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल तक पहुंच जाए। ब्लड का 1/5 पार्ट जो होता है वो बोमेन कैप्सूल में फिल्टर हो जाता है और बाकी जो होता है वो कैपिलरीज में बच जाता है। जो चीज़ें कैपिलरीज में रह जाती है उसमें प्रोटीन्स भी है और सेल्स भी है जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं कैपिलरीज से पास होने में। एक हेल्दी किडनी में जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट यानी वो फ्लूइड जो नेफ्रॉन में एंटर होता है उसमें लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते। अब इसके बाद जो है रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन आता है। रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन इसलिए होता है क्योंकि जो चीज़ें ब्लड के ज़रिए फिल्ट्रेट हो जाती है इसमें कुछ चीज़ें बाहर निकल जाती है, रिमूव हो जाती है ब्लड से। उन चीज़ों को दोबारा रिटेन करने के लिए रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो जैसे ही फिल्ट्रेट फ्लो करता है रेनल ट्यूब्यूल से, रेनल ट्यूब्यूल में 3 पार्ट्स आते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जैसे ही ये फिल्ट्रेट फ्लो करता है रेनल ट्यूब्यूल से, ये मटेरियल दोबारा ब्लड में आ जाते हैं सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट के जरिए और जो कैपिलरीज होते हैं इर्द गिर्द इनमें एंटर हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाता है। इस हिस्से में 75% ऑफ वाटर जो होता है वो फिल्ट्रेट के रिटर्न हो जाता है कैपिलरीज में ऑस्मोसिस के जरिए। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है कि जब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज़ आता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के जरिए। ग्लूकोज, मिनरल्स, सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम जो होते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं ब्लड में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। ग्लूकोज एंड मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम जो होते हैं वो ब्लड में रिटर्न हो जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें बढ़ती है। और इसके बाद कुछ रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाता है। फिर जब जो फिल्ट्रेट जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंच जाता है तो कुछ सब्सटेंसेस ब्लड से पास होकर फिल्ट्रेट में चली जाती है और इसको हम कहते हैं सिक्रीशन। इन सब्सटेंसेस में हमारे पास वेस्ट, टॉक्सिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ब्लड का जो पीएच है वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन के ज़रिए एडजस्ट होता है जो कि ब्लड सिक्रीट करता है हाइड्रोजन आयन, फिर इसको फिल्ट्रेट में भेज देता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यूरिन के बनाने में फर्स्ट स्टेप है। ये वो प्रोसेस है कि जब हमारी किडनी एक्सेस फ्लूइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में ले जाती है और फिर वहाँ से वो एलिमिनेट हो जाती है हमारी बॉडी से। Well friends, have you ever wondered why we make urine? इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल आंसर है। वो ये कि हमारी किडनी और यूरिनरी सिस्टम एक अमेजिंग रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। ये रिसीव करते हैं 1 लीटर ब्लड पर मिनट और 1.5 लीटर्स यूरिन पर डे एलिमिनेट करता है। तो इसी तरह ये जो है एक्सेस वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट से
रेड हासिल कर सकता है। एक्सेस वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये हमारी बॉडी में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो इसी तरह ये एक्सेस वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स जब बॉडी से बाहर जाते हैं तो इसी तरह हमें फिर कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता। हमारी बॉडी मेटाबोलाइज करती है जो हम पीते हैं या जो हम खाते हैं और रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। एनर्जी जब प्रोड्यूस हो जाती है तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को हेल्दी रखते हैं एज अ रिजल्ट। इस पूरे प्रोसेस में कुछ अदर सब्सटेंसेस भी क्रिएट हो जाते हैं जिसको ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ना स्टोर कर सकते हैं, और ये फिर एलिमिनेट हो जाते हैं हमारी बॉडी से ताकि ये कुछ टॉक्सिक बिल्डअप ना करे, मतलब हमारी बॉडी को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। इसी तरह हमारी बॉडी में कुछ और भी सब्सटेंसेस है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो कि अपनी अमाउंट से कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं डे टू डे बेसिस के। तो हम फिर स्टूल में इसके ज़रिए भी नॉन वाटर सॉल्युबल को एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें अनडाइजेस्टेड फाइबर और बैक्टीरिया आते हैं, और वाटर सॉल्युबल वेस्ट जो होते हैं वो हम यूरिन में एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम और पोटासियम। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि आपके यूरिन का कलर क्यों चेंज हो जाता है। ये अक्सर कुछ खुराक की वजह से या अक्सर हम कुछ ऐसे मेडिकेशन यूज़ कर देते हैं जो हमारे यूरिन का कलर चेंज कर देता है। फूड में हमारे पास बीट्स, ब्लैकबेरीज वगैरह आते हैं जो कि हमारे यूरिन की कलर रेड या पिंक कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ मेन सब्सटेंसेस आ जाते हैं जो कि हम एक्सक्रीट करते हैं यूरिन में। इसमें पहले जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि इसमें सोडियम आ जाता है, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, और कुछ एक्सेस वाटर भी इसमें आ जाते हैं। किडनी जो है हमारी बॉडी में नेचुरल ब्लड फिल्टर है। ये कंट्रोल करता है वाटर और अदर सब्सटेंसेस जो बॉडी फ्लूइड्स में डिसॉल्व होते हैं, ये इनकी अमाउंट को कंट्रोल करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो तब भी यूरिन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगा, मीनिंग दैट दिस प्रोसेस इज ऑब्लिगेटरी। ये इसलिए यूरिन बनाता है कि हमारी बॉडी के इंटरनल जो कंडीशन है इसको स्टेबल करता है और रिलेटिवली से कांस्टेंट रखता है। इसी तरह होम्योस्टेसिस जो है उसका प्रोसेस बरकरार रह जाता है। यूरिन के बनाने में मिलियन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स, और हर एक किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वर्क कैसे करता है? ये पहला स्टेप है जिसमें यूरिन जो होता है वो हमारे लिक्विड पार्ट ऑफ आवर ब्लड से यानी प्लाज्मा से सेपरेट हो जाता है जिसमें तमाम डिसॉल्व सॉल्यूट्स पाए जाते हैं हमारे ब्लड सेल के। नेफ्रॉन में जो होता है एक माइक्रोस्कोपिक फिल्टर पाया जाता है। इस माइक्रोस्कोपिक फिल्टर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये फिल्टर जो होता है हमारे ब्लड को फिल्टर कर देता है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो कॉन्स्टेंटली हमारे ब्लड को फिल्टर कर देता है। इससे पहले जो किडनी की स्ट्रक्चर की वीडियो थी इसमें हमने ग्लोमेरुलस यानी कि रिनल कॉर्पसल फुल डिटेल के साथ पढ़ा था, आप चाहे तो वहाँ भी देख सकते हैं रिनल कॉर्पसल। अब वो ब्लड जो कि अभी फिल्टर हो रहा है वो ग्लोमेरुलस में इंटर हो जाता है जो कि हमारे पास कैपिलरीज के टफ्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज के हमारे पास बंडल्स होते हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें हमने एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल मेंशन की थी। एफरेंट वो आर्टेरियोल होता है जो कि ब्लड को डिलीवर करता है ग्लोमेरुलस के अंदर, और इफरेंट आर्टेरियोल के ज़रिए वो इससे बाहर आ जाता है। ये दोनों आर्टेरियोल जो है एफरेंट और इफरेंट ये साइज में चेंज होते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को जो ग्लोमेरुलस में है इसको इंक्रीज या डिक्रीज करे। इफरेंट आर्टेरियोल जो होते हैं वो एफरेंट आर्टेरियोल से डायमीटर में थोड़े से स्मॉल होते हैं। इसी वजह से जो कि हमारे पास प्रेशराइज्ड ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलस में एंटर हो जाता है वाइट ट्यूब के ज़रिए, लेकिन जो हमारे पास नैरोर ट्यूब है, जो तंग वाला ट्यूब है, ये इसे एग्जैक्ट करता है।
इस रिनल कॉर्पस्कल की अपनी खसूसियत के अलावा जो हार्ट है हमारे पास वो इसे 1.5 लीटर ब्लड सप्लाई करता है, यानी कि अपना 20% आउटपुट किडनी को सप्लाई करता है। और इसी के ज़रिए ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो होते हैं इसमें हाई प्रेशर होता है। हमारे पास जो कैपिलरीज होते हैं इसके वॉल्स के 3 लेयर्स हमारे पास पाए जाते हैं। पहला नंबर इसमें है एंडोथेलियम, जिनमें लार्ज पोर्स होते हैं तकरीबन 70 to 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, जिनमें सल्यूट्स, प्लाज्मा प्रोटीन और फ्लूइड जो होते हैं वो पास हो जाते हैं, लेकिन ब्लड सेल इससे पास नहीं होते। दूसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये भी 3 लेयर से बना हुआ है और एंडोथेलियल लेयर से ये फ्यूज है। इसका काम ये है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है जो हमारे पास ब्लड में पाई जाती है ये इसे प्रिवेंट करता है ताकि ये ब्लड स्ट्रीम में ना चले जाए या इसमें फिल्टर ना हो, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास लार्जर सब्सटेंसेस होते हैं। लास्ट नंबर है एपिथेलियम। ये लेयर जो होता है इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं पॉडोसाइट। पॉडोसाइट हमने किडनी की फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि इसमें ओवल शेप न्यूक्लियाई होता है। ये जो होते हैं मैसेंजर सेल से लाइटर होते हैं। ये जो पॉडोसाइट है ये अटैच होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से पेडिसल्स के जरिए। ये कैपिलरी से अराउंड होते हैं, मतलब इसके सराउंडेड होते हैं। इसमें कुछ स्लिट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड फिल्ट्रेशन करते हैं। यूरिन जब बन जाता है तो ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, इसके बाद ये रेनल पेल्विस में आ जाता है और इसी के ज़रिए ये यूरेटर में एंटर हो जाता है। यूरेटर में एंटर होने के बाद ये जो है यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो जाता है, जो कि एक मस्कुलर सैक है जो कि स्टोर करता है यूरिन को। मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है ये जो ब्लैडर है इसको फोर्स करता है ताकि यूरिन हमारी बॉडी से यूरेथ्रा के ज़रिए आउट हो सके। यूरेथ्रा उस ट्यूब को कहा जाता है जिससे हमारी यूरिन जो होता है हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। तकरीबन 500 मिलीलीटर यूरिन जो होता है वो हर एक दिन हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है, क्योंकि ये अमाउंट जो होता है जो 500 ml है ये ज़रूरी है कि हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक मटेरियल है ये इसे रिमूव करता है और इसे होम्योस्टेसिस में रखता है। जो हमारे पास नॉर्मल एडल्ट्स है वो 1.5 लीटर टू 2.3 लीटर यूरिन पर डे एलिमिनेट करता है, लेकिन ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने रिस्पायरेशन हो गया और कितना परस्पायरेशन हो गया है और कितनी वाटर इसने इनटेक की है।